1000 फीट से ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉयड अपोफिस धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू ओ भाईजान। अभी हम एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर सेंसेशन की है जिसका नाम है ध्रुव राठी। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो के बनाई है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो अर्थ है, हमारी दुनिया जो है, वो ये प्लेनेट जो बेसिकली है वो खत्म होने वाला है 2038 में। आई थिंक सो बता रहे हैं कि कोई ऐसा एस्ट्रॉइड है, वो कॉमेट है जो कि आगे टकराने वाला है हमारे प्लेनेट अर्थ से, और अप्रोक्सीमेटली जो पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसकी लेंथ भी काफी बड़ी है, कि जो इसमें स्टडी हम देखेंगे वीडियो के अंदर तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो अभी फिलहाल वीडियो देखते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद उसकी फर्दर डिटेल्स में जाएंगे कि उसमें है क्या क्या वो बताना चाह रहे हैं और किस चीज से हमें ऑलरेडी वो बताना चाह रहे हैं कि आप आगाह रहें, ऑलरेडी प्रिपेयर रहें उस चीज के लिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल साल 2029 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉयड अपोफिस धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा। अगर ये धरती से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जैसी इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 100 मीटर ऊंची वेव्स उठेंगी सुनामी की और पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉयड धरती से टकरा सकता है, और इस पोस्ट को देखिए, इसके टकराने का 72% चांस है। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया है और अपनी प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आगे इस पोस्ट को देखिए, सिर्फ कुछ ही हफ्ते पुरानी है। नासा के चीफ के बाद अब इसरो के चीफ ने वार्निंग दी है, हम सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अरे बाप रे, एक अर्थ डिस्ट्रॉइंग एस्ट्रॉयड बड़ी तेजी से इसरो चीफ का कहना है कि मार्स पर माइग्रेट करना एक ऑप्शन है और सारी ग्लोबल स्पेस एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन से सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड्स हैं धरती के लिए, और नासा का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है? आइए समझते हैं इन सारी चीजों को गहराई से आज के इस वीडियो में। मतलब 2 बंदों की तो कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये आने वाला है। नासा से कंफर्मेशन है ये कि भाई अलर्ट रहो, ये हो सकता है। एस्ट्रॉइड्स को दोस्तों प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे प्लैनेट्स की तरह होते हैं। ये बेसिकली कुछ बड़े से पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। साइज में ये कुछ 10-20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100-200 किलोमीटर के भी हो सकते हैं। सबसे छोटा एस्ट्रॉइड जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर चौड़ा, और सबसे बड़ा है सेरेस नाम से 940 किलोमीटर डायमीटर में। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां पर मिलियंस में एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट की ड्राइंग की जाती है हमारी टेक्स्ट बुक्स में, वो कुछ इस तरीके से करी जाती है, और इसे देखकर आपको लगता होगा कि एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे के बगल में इतने सारे घूम रहे हैं, लेकिन असलियत में जो एवरेज डिस्टेंस है किन्हीं भी 2 एस्ट्रॉइड्स के बीच में, वो 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है। कई बार ये एस्ट्रॉइड्स इस बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स करके पुकारते हैं, शॉर्ट में कहा जाए NEOs। अब NEOs सिर्फ एस्ट्रॉइड्स ही नहीं बल्कि कॉमेट्स भी हो सकते हैं, मीटियोर्स भी हो सकते हैं, मीटियोराइट्स और मीटियोरॉइड्स भी हो सकते हैं। आप पूछोगे फर्क क्या है इन सब में? अब देखो दोस्तों, होते ये सारे के सारे पत्थर के टुकड़े ही हैं जो स्पेस में उड़ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं फर्क वहां पर आता है। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स बने होते हैं पत्थर और मेटल के, कॉमेट्स बने होते हैं बर्फ, पत्थर और डस्ट के। इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। कॉमेट्स काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ये बेल्ट नेपट्यून के आगे है और दूर है सोलर सिस्टम में। कॉमेट्स जब स्पेस में उड़कर जाते हैं तो उनके पीछे एक टेल सी दिखती है जो एस्ट्रॉइड्स में नहीं दिखती। टिपिकली कॉमेट्स का साइज भी काफी बड़ा हो सकता है, 1 से 10 किलोमीटर का हो सकता है, और जब भी कोई कॉमेट धरती के पास से गुजरता है उसे आसानी से देखा जा सकता है आंखों से, लेकिन एस्ट्रॉइड्स को देखने के लिए टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ती है मोस्ट केसेस में। हमारे लिए खतरे के मामले में एक कॉमेट कहीं ज्यादा खतरनाक है एस्ट्रॉइड से, क्योंकि पहली चीज कॉमेट की स्पीड दुगनी होती है एस्ट्रॉइड से, और दूसरी चीज वार्निंग टाइम कम होता है।
कब कोई कॉमेट अचानक से आकर धरती पर इम्पैक्ट कर जाए हमें ज्यादा टाइम पहले नहीं पता चलेगा अनफॉर्चुनेटली। इसी चीज को डोंट लुक अप फिल्म में भी दर्शाया गया था। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे 6 महीने का वार्निंग टाइम मिलता है, कॉमेट आकर धरती से टकराने वाला है और गवर्नमेंट और स्पेस एजेंसीज कैसे रिएक्ट करती हैं उस चीज को लेकर। अब मीटियोरॉइड जो होता है वो एस्ट्रॉइड या कॉमेट का छोटा सा आपके पास टुकड़ा वो ऐसे ही से वो होंगे ना, तारा टूट के गिर रहा है, करीब आता है, हम देखते हैं उससे एक तारा जा रहा था, तो उस मीटियोरॉइड को हम मीटियोर बुलाते हैं। जब ये होता है तो बड़ी तेजी से वो बर्न कर जाता है और एक लाइट की स्ट्रीक हमें दिखती है, जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं अगर आसमान में आपने कभी देखे हो। जब ये भारी संख्या में होता है तो इसे एक मीटियोर शावर कहा जाता है और अगर कोई मीटियोर का टुकड़ा एटमॉस्फेयर को पार करके धरती पर एक्चुअली में आकर गिर जाता है तो उसे एक मीटियोराइट कहते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है NEOs, जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स धरती के पास से गुजर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें खतरा है कि वो धरती पर आकर क्रैश कर जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए। ये खतरा वैसे जायज है क्योंकि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा हो चुका है डायनासोर्स के साथ। अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन इस खतरे को नापने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अगर आप अपनी न्यूज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मौजूद ऐसे अकाउंट से लेते हो तो बेहतर यही होगा कि न्यूज फॉलो करना बंद कर दो, क्योंकि ये 2038 एस्ट्रॉइड स्ट्राइक वाली न्यूज कंप्लीटली फर्जी खबर है। इंस्टाग्राम पर न्यूज के लिए अगर आपको फॉलो करना है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, scroll.in, द वायर, न्यूज लॉन्ड्री, ढेर सारे ऑप्शंस हैं। इवन हमारी मेन स्ट्रीम न्यूज वेबसाइट्स, हालांकि इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इस लेवल के झूठ तो वहां कम से कम नहीं फैलाए जाते। क्योंकि देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक आर्टिकल लिखा है। हेडलाइन में लिखा है नासा वार्न्स दैट अ प्लेनेट साइज फेक न्यूज भी होती है ना उसमें, चांस ऑफ इम्पैक्ट, कोई भी कुछ भी ये हेडलाइन गलत मतलब कि प्रिंट कर देते हैं अब आपको डराने के लिए क्या। थोड़ा सा नीचे अगर आप पहली लाइन पढ़ोगे आर्टिकल की, वहां पे इस बात को क्लियर कर दिया गया है। नासा रिसेंटली कंडक्टेड अ हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज टू असेस प्लैनेट्स प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट एन एस्टेरॉयड इंपैक्ट। असल में ये जो 72% चांस है, ये कोई फाइंडिंग या रिजल्ट नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिनेरियो है जो नासा ने खुद बनाया है। ये एक एक्सरसाइज कर रहे थे कि अगर आज हमको पता चला कि जुलाई 2038 में एक एस्टेरॉयड धरती पर गिरने वाला है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक मॉक टेस्ट था जिसमें 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से थे। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूके की स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स, सबने इस बात पर चर्चा करी कि अगर एक एस्टेरॉयड आज से 14 साल बाद धरती से आकर टकराएगा तो एग्जैक्टली हम क्या क्या कदम उठाएंगे उसे रोकने के लिए। 20 जून 2024 को नासा ने रिपोर्ट पब्लिक में रिलीज करी जिसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं। उनकी बात वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2029 की जो डेट थी जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, वो वाली डेट हाइपोथेटिकल है। 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एपोफिस एस्टेरॉयड सही में एग्जिस्ट करता है और ये एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 को धरती के बहुत बहुत करीब से गुजरेगा, सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर। कई सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भी कम डिस्टेंस है। नासा ने एक ये वीडियो रिलीज किया था जिसमें एग्जैक्ट पाथ दिखा रखा है इस एपोफिस एस्टेरॉयड का। आज से 5 साल बाद जिस दिन ये एस्टेरॉयड धरती के बगल से गुजरेगा, आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे देखने के लिए, आप अपनी आंखों से सीधा इसे देख पाएंगे रात को। तो सवाल ये उठता है कि क्या चांस है कि एस्टेरॉयड धरती से एक्चुअली में टकरा जाएगा। इसका जवाब है 0%। साल 2004 में जब इस एस्टेरॉयड को पहली बार डिस्कवर किया गया था इंसानों के द्वारा तो दुनिया भर में हल्ला मच गया था, क्योंकि जो पहली ऑब्जर्वेशंस करी गई थी उन्होंने कहा कि 2.7% चांस है कि एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाएगा 2029 में। अब वैसे तो 2.7% चांस को इतना बड़ा नहीं होता, इसका मतलब 97% चांस है कि ये नहीं टकराएगा, लेकिन जब खतरा इतना बड़ा हो तो 2% चांस भी बहुत डरावना होता है। इसलिए उन सालों में इस एस्टेरॉयड को सिटी किलर, द मोस्ट डेंजरस एस्टेरॉयड करके पुकारा जाता था। यहीं से ही इसका नाम पड़ा एपोफिस। एपोफिस इजिप्शियन माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा सा सांप है जो सब कुछ तबाह कर देता है। इसे गॉड ऑफ केओस करके भी पुकारा जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये कि जब साइंटिस्ट ने और ऑब्जर्वेशंस करी तो पता चला कि असलियत में इसके टकराने का 0% चांस है। कुछ साल बाद साइंटिस्ट को लगा था कि 2029 में नहीं, लेकिन जब ये दोबारा से धरती के पास आएगा तब खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि 2036 या 2068 में, क्योंकि 2029 में जब ये धरती के बड़ी करीब से गुजरेगा तो ये एक की होल एरिया से गुजरेगा। स्पेस में की होल्स उन जगहों को कहा जाता है जो धरती के इतनी करीब हो जहां पर किसी एस्टेरॉयड के आने से अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स का असर पड़ता है। जब 2029 में एस्टेरॉयड धरती के इतनी करीब आएगा तो ये की होल रीजन से गुजरेगा जिससे इसका ऑर्बिट बदल जाएगा।
अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से इसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, जिससे कि 2036 में खतरा ज्यादा है। ये डर लगा था साइंटिस्ट को एक टाइम पर, लेकिन आज के दिन ये खतरा भी नहीं है। नासा ने अब ये बड़े कॉन्फिडेंटली कहा है कि अगले 100 सालों में ये एस्टेरॉयड कभी नहीं टकराएगा धरती से। इसी रीजन से अब इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की रिस्क लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब आप बोलोगे यार ये क्या है, रिस्क लिस्ट भी होती है? बिल्कुल होती है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने एक रिस्क लिस्ट बना रखी है कि सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड्स कौन से हैं आने वाले फ्यूचर में। जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पर इस रिस्क लिस्ट को देखिए। ये सारे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स कब आकर टकरा सकते हैं, जो कि इम्पैक्ट डेट और टाइम में लिखा है। क्या प्रोबेबिलिटी है इनके टकराने की, इस IP मैक्स के सेक्शन को देखिए। यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लिखी गई है, और इससे पीछे वाले सेक्शन में डायमीटर लिखा गया है कि ये एस्टेरॉयड या कॉमेट कितना बड़ा है। ये सब डेटा साइंस का कमाल है कि आज के दिन हम इतने एक्यूरेटली इन सारे एस्टेरॉयड्स के पाथ्स प्रेडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन ही नहीं, बल्कि डेटा साइंस का आज के दिन ढेर सारी अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, मीडिया, हेल्थ केयर। यही कारण है कि आज के दिन डेटा साइंस वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस बन चुका है। इस डायनामिक फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर Scalar.com एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन ऑफर करते हैं। Scalar एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में प्रोग्राम्स ऑफर करता है। टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पर लर्नर्स को मेंटर करते हैं। हर दिन लर्नर्स को 3 घंटे की डेली लर्निंग दी जाती है और 80 से ज्यादा रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का एक्सेस। स्केलर का दावा है कि जिन लर्नर्स ने स्केलर के कोर्सेज को कंप्लीट किया है उन्होंने ऑन एवरेज सैलरी इंक्रीज देखा है 126% का। और ये कहते हैं कि 93.5% लर्नर्स ने प्लेसमेंट सिक्योर करी है टॉप टेक कंपनीज में, जैसे कि गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन और जोमेटो। इनका एक इजी EMI ऑप्शन भी है 2 साल के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आपको लगता है कि स्केलर आपके करियर को बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है, इनकी वेबसाइट को जाकर चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी लिंक से आप एक फ्री लाइव। तो ये तो था आज की वीडियो का पहला पार्ट ध्रुव राठी का, जिसमें वो बता रहे थे कि इतना बड़ा एस्टेरॉयड जो है वो गुजरेगा 2029 में, अप्रैल में जाओगे। लेकिन एक पहले भी इनकी मूवीज बनी थी, पहले भी बड़ी मतलब इस पे चर्चा हुई थी कि 2012 में जो है ना दुनिया का एंड हो जाएगा और ये सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ चलता रहा और अब आकर के दोबारा से प्रेडिक्शन स्टार्ट हो गई है कि जनाब 2036 में 38 में लाइक दुनिया खत्म हो रही है। कितने साल बाद? आज से कोई 14 साल बाद तकरीबन, 12-14 साल बाद। हाँ इतना टाइम है। तो बस अभी तो फिलहाल ये तो साइंस का तो चलो जो भी होता है वो तो हमें बता देते हैं। बाकी जो है ना वो तो अल्लाह ही जानते हैं कब आने वाली है, उसके अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि साइंस भी वहाँ पे रह जाती है जहाँ पे सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह बात की है। बिल्कुल ऐसी है। तो आज तक के लिए तो आज क्या इसका पहला पार्ट यहीं तक था। तो इंशाल्लाह आपके साथ दूसरे पार्ट में मिलेंगे बहुत जल्द, और बाकी फिर इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि आगे क्या क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, क्या क्या हो सकता है, और इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, इस तरह के एस्टेरॉयड से बचने के लिए और अपने प्लैनेट अर्थ को सेव करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें ताकि हम और वीडियोस बनाएं आपके लिए और इस तरह कंटेंट लेकर आते रहें। तो आज तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।